सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन। आज बिरसा जिले में बिरसा इकाई अजाज के द्वारा पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह रखा गया है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में लगातार चले गए हैं माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, विधायक माननीय टंडन साहब और हम सबके चहेते, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय जयंत कंसोलिया साहब, अजाज के प्रांत अध्यक्ष आदरणीय संतोष वर्मा साहब, अजाज की सेवनी महिला मोर्चा के अध्यक्ष निर्मला पाटिल मैडम, अजाज के जिले के संरक्षक आदरणीय गोलिया जी, आदरणीय टंडन साहब, आदरणीय बी अग्रवाल साहब, प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज बंसीपाल जी, जिला अध्यक्ष बिरसा, उपस्थित हमारे जिले के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक तहसील के पदाधिकारी, सभी सदस्य, प्यारे बच्चों और सभी आयुवा, पत्रकार बंधुओं, आज अजाज की इस कड़ी में जुड़ गया है। जैसा कि पूर्व में निवाड़ी, नरसिंहपुर या कई जिलों में जो है बच्चों मेरिट में बच्चे आते हैं, उनकी प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह सिरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आज गोलिया जी बता रहे थे, बंसकार जी बता रहे थे, अधिकांश बच्चे जो हमारे 300 बच्चे हैं सभी 80% से ज्यादा मार्क प्राप्त किए हैं और कुछ बच्चे जो ऐसे हैं कि 90, 95, 98% अंक प्राप्त किए हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय ऐसा लगता था कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए, 60% पेपर आ जाए, बहुत बड़ी बात है। और आज बच्चे 98%, 99%, 95, 96, 97, यदि उनको 1% कम हो जाता, आधा परसेंट कम हो जाता, 1 नंबर परसेंट कम हो जाता, 1 नंबर, तो उनको बड़ी चिंता होती है। ये ऐसे हमारे बच्चे समाज की जो है, समाज का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, देश के भविष्य है। ऐसे सभी बच्चों को जो मेरिट में यहाँ सम्मान पाते हैं उनको मेरा बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और उनके अभिभावक जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में बच्चे ये मेरिट में आए हैं, उनको ये बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यदि परिवार को, प्रदेश को, देश को विकास में भी कोई ले जा सकता है, विकास की मुख्य धारा में ले जा सकता है, तो वह एक शिक्षा ही है। और शिक्षा का माध्यम है। आप हमारे देखिए जो जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है, हमारे जो दिशा निर्देश के संविधान के निर्माता विश्व रत्न आदरणीय बाबा साहब, माननीय बाबा साहब शिक्षा के कारण ही आज विश्व में जाने जाते हैं, विश्व में जाने जाते हैं। और आज उन्हें अमेरिका ने उनके भूतपूर्व राष्ट्रपति जी सिंबल ऑफ नॉलेज कहा है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा था कि इंडिया से कुछ लेना है, भारत से कुछ लेना है तो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान विश्व में ऐसा पहला संविधान है जो लिखित संविधान है, जो सबसे बड़ा और विस्तृत है और सब समानता का हमें, जो हमारे हमसे बाद में या पहले स्वतंत्र हुए हैं उनमें महिला और सभी को वोटिंग अधिकार नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाए हैं उसमें जिस दिन से संविधान लागू हुआ है उसी दिन में सबको समान अधिकार, सबको वोटिंग अधिकार, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको बराबर अधिकार दिया गया है। और जितने पुराने नियम कानून थे उनको समाप्त कर दिया गया है। वो क्यों? क्योंकि बाबा साहब जो है पढ़े लिखे थे, सब विश्व में सबसे पढ़े लिखे थे, 35 डिग्रियां प्राप्त करी थी लंदन से, अमेरिका से। कहा ऐसा कोई देश नहीं है जहां से जो विश्व स्तर की पढ़ाई होती है उन्होंने प्राप्त किए। तो मेरा कहना यह है, चाहे अजाज के साथी हो, चाहे बाबा हो, चाहे बच्चों हो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, वही एक हमारा माध्यम है कि जो हमें आगे ले जा सकता है और कुरीतियों से दूर रहे। अभी हमारे कुछ महिलाएं हैं, जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, वो बहुत कुरीतियों में जकड़ी हुई है। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, कुरीतियां छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाएं और खुद भी पढ़ सकते हैं। अपने काम के साथ साथ वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि महिलाएं पढ़ेगी, बच्चियां पढ़ेगी, तो वो एक परिवार को शिक्षित नहीं करेगी, वो 2 परिवार को शिक्षित करेगी। इसलिए यहाँ देख रहा हूँ बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग बच्चों की बराबर है, उनसे ज्यादा है। यदि बच्चियां पढ़ेंगी तो निश्चित आने वाला समय हमारा होगा, हमारे समाज का होगा, अनुसूचित जनजाति परिवार का होगा।
वर्तमान में आप देखिए नौकरियां लगभग समाप्त की ओर है। अभी हमारे संरक्षक महोदय केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के सामने बता रहे थे कि छात्रों के लिए किस तरह अजाक्स ने लड़ाई लड़ी और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से प्रावधान करवाए। बता रहे थे कि चाहे प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, बी फार्मा एम फार्मा हो, जो फीस निगम आयोग फीस निर्धारित करता है वह दे होगी। ये पहले क्या था, एससी एसटी के बच्चों को जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में छात्रवृत्ति थी वही वो प्राइवेट देते थे। लेकिन 15-16 के बाद अजाक्स के प्रयास से यह हुआ कि चाहे निजी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो भी फीस लगेगी वो शासन वहन करेगा, जिसके कारण हमारे बच्चे आज निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बी फार्मा में एडमिशन ले लेते हैं और पेरेंट्स को जो है बेटी भाग नहीं आता। इसलिए अब जरूरत है पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए। शासन बहुत कुछ करता है लेकिन समाज को कुछ करना है। समाज जो अधिकारी कर्मचारी अजाक्स है इसको बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी जैसे सिंगरौली में, सतना में, रीवा में, ग्वालियर में कई जगह जो कोचिंग क्लास चल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ बिरसा में जो गोलिया जी जो है, जो इस जिले के संरक्षक हैं, वो ब्लॉक तहसील लेवल तक भी कोचिंग क्लास स्टार्ट कराएंगे, समाज को नई दिशा देंगे और बच्चे जो हमारे समाज के विकास की और देश के विकास की धारक बनेंगे। और आप जानते हैं कि यदि हमारे प्रदेश में जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की लगभग 40% है और देश में लगभग 25% है। यदि हमारी अनुसूचित जनजाति की पढ़ाई के क्षेत्र में पीछे रहेंगे, विकास के क्षेत्र में पीछे रहेंगे, तो यह देश प्रदेश विकसित प्रदेश या विकसित राज्य प्रदेश नहीं बन सकता। इसीलिए समाज के हर वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आगे आना होगा और वो तभी संभव है जब हमारे हर नागरिक, हर सदस्य, हर समाज का सदस्य, हर अधिकारी कर्मचारी तय कर ले कि ऐसा कोई बच्चा न रहे वो शिक्षा से वंचित हो। अभी नया सत्र चालू हो रहा है या होने वाला है। हम अजाक्स के साथियों से, पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, विशेषकर ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्षों से, कि वो शिक्षा अभियान चलाए, स्कूल चला, अजाक्स चला स्कूल की ओर, ऐसा जैसे माननीय संरक्षक महोदय ने किया था अजाक्स चला गांव की ओर, रोजी रोटी अभियान, ऐसे प्रयास करना चाहिए अजाक्स चला स्कूल की ओर, अजाक्स चला शिक्षा की ओर। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे समाज का कोई बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल में उसका दाखिला ना हो। और आज अब जो है आईटी का जमाना है, जो उसमें आप प्राइवेट स्कूल है उसमें भी जो है बिना फीस के आप एडमिशन करा सकते हैं। 25% संख्या में वो अजाक्स के पदाधिकारी बाखूबी कर सकते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भारत सरकार की योजना है उसका लाभ अपने समाज के लोगों को दिलाएं। अजाक्स का यही काम है कि जो सरकार की योजनाएं हैं और जो सबसे हमारे समाज के पिछड़े वर्ग में खड़े हैं, विकास के मुख्य धारा से दूर हैं, उनको वो शासकीय योजनाएं और उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने में सेज का काम करे, ब्रिज का काम करे, तभी हमारा समाज का जो पिछड़े पक्ष में खड़ा है वो हमें पक्ष में आके खड़ा हो जाएगा और हमारा प्रदेश और देश विकसित श्रेणी में आ जाएगा। अभी आप देखिए हमारी जो पर कैपिटा इनकम हमारे देश की बहुत कम है, यदि हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र में टोटल जो हमारा परसेंटेज है लगभग 70% है, लेकिन एससी का लगभग 50% है। यदि महिलाओं का देखा जाए तो 35% के आसपास है। तो अब प्रयास करना होगा कि हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और ये तभी संभव होगा जब अजाक्स मजबूती से काम करे, जो अधिकारी कर्मचारी हैं मजबूती से काम करे, क्योंकि जो अजाक्स है वो अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है और अधिकारी कर्मचारी समाज की गरीब होती है और इनका समाज के प्रति दृढ़ होता है। यदि मान लीजिए एससी के 16% और एसटी के 20% नहीं होते, इतने अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति संभव नहीं होती। उनकी जनसंख्या है, समाज की जनसंख्या है, इसलिए इतने प्रतिशत आरक्षण है, इसलिए जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर समाज का कहने में गिर है। इसलिए यदि कुछ न करें फिर सोसाइटी का नाम करें जो बाबा साहब किए हैं, यदि बाबा साहब अपने परिवार को देखते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, न मंच में बैठे होते, हम इस हाल के अंदर कुर्सी में बैठे होते, हम किसी खेत खलिहान में मजदूरी करते होते या चरवाहा बने होते।
लेकिन बाबा साहब ने अपने परिवार की ओर ध्यान न देके समाज की ओर दिए, जिसके कारण हम सभी हैं। इसलिए हमारा दायित्व है, अधिकारी कर्मचारियों का दायित्व है कि हम समाज के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। अपने परिवार के लोग काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए करेंगे तो निश्चित है आप समाज आपको एक दिन आपको आपके आंखों में सिर बैठाएगा। और ज्यादा समय नहीं लूंगा तो गर्मी बहुत है, आप लोग पेट खाली होगा। अंत में मैं पूरे आप लोगों से निवेदन करूंगा, शिक्षा के लिए आप विशेष प्रयास करें और अजाक्षता शिक्षा की ओर, अजाक्षता इसकी ओर, स्कूल की ओर विशेष अभियान चलाया जाए और अजाक्षता अभियान भी चलाया जाए और संगठन को मजबूती दिलाए। संगठन को तोड़ने वाले हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जो समाज के दुश्मन है, इस प्रदेश के दुश्मन है, ऐसे कुछ लोग हैं जो संतोषी भी हैं, जो अपने स्वयं स्वार्थ के लिए अजाक्ष को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि समाज को नहीं तोड़ने देना है, अजाक्ष की शक्ति को नहीं खत्म होने देना है, क्योंकि अजाक्ष ही इस विकास, समाज के विकास की नींव है। और ये जो नींव, किसी बिल्डिंग की नींव एक कमजोर होती है, वह बिल्डिंग जो है ज्यादा दिन गिरेगी। उसी प्रकार अजाक्ष जो है समाज के विकास की नींव है। अजाक्ष ऐसा संगठन है प्रदेश में कि जो पूरे देश में जाना जाता है। यदि अजाक्ष नहीं होता तो आज आरक्षण कब समाप्त हो जाता। और जो भी माननीय संरक्षक महोदय बता रहे थे, जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे कितनी घोषणाएं करवाए, इतिहास नहीं होता। आज हमारे बच्चे निजी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में शासकीय खर्चे में नहीं पढ़ पाते और अशासकीय कॉलेज में नहीं पढ़ पाते, शासकीय कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते। अजाक्ष के कारण नहीं है। और जो छात्रवृत्ति है, इस महंगाई शिक्षा से नहीं जोड़ा जाता, आज वो भी अपने खर्चा नहीं कर पाते। ये अजाक्ष की देन है। अजाक्ष लगातार प्रयास करता रहता है कि हम समाज को विकास में मुख्यधारा में लाए और उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने का प्रयास करें। और अजाक्ष की शक्ति कमजोर हो जाएगी तो हम समाज के विकास नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।